हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 10 सर्कल्स वृत्त के एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपको या इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए करते हैं एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं और देखिए परिधि पर दो बिंदुओं पर जब हमारी रेखा मिलती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो ये आपकी कहलाती है जीवा। देखिए सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है आपकी? जो मध्य में से होकर जाती है वृत्त के, और जो मध्य में से होकर जाती है वृत्त के वो आपकी कहलाती है व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा आपकी क्या बनती है? व्यास। तो आपका उत्तर यहां पर डी करेक्ट होगा। दो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। देखिए 2018 में आपसे पूछा गया है छायांकित भाग को कहते हैं। देखिए जो छायांकित भाग है वो बन रहा है हमारा चाप और जीवा के मध्य। चाप और जीवा के मध्य बनने वाले भाग को कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड दो भागों में डिवाइड होता है, एक लघु वृत्तखंड और दूसरा होता है आपका दीर्घ वृत्तखंड। तो देखिए जिसमें चाप आपकी छोटी होती है वो लघु वृत्तखंड, और चाप जहां बड़ी है आपकी वो आपका कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। तो जो छायांकित भाग है वो हमें दिख रहा है लघु वृत्तखंड। तो आंसर आपका यहां पर होगा डी। इसके बाद आपको बोला गया है किसी तल के उन सभी बिंदुओं के समूह को क्या कहा जाता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। देखिए मान लीजिए आपने यहां कोई बिंदु लिया है। अब ये जो है आपसे बोला गया है, देखिए ये आपका मान लीजिए तल है, तो यहां पर इन बिंदुओं का जो समूह है आपका, जो एक निश्चित दूरी से समान है, समान दूरी पर है निश्चित बिंदु से, तो ये आपका क्या बनता है? वृत्त बन जाता है। इट मीन्स आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है वृत्त के केंद्र। वृत्त के देखिए केंद्र होता है आपका वृत्त के मध्य में, ये आपका कहलाता है अभ्यंतर भाग। जो आपका वृत्त के अंदर का हिस्सा है वो कहलाएगा अभ्यंतर, और बाहर वाला भाग कहलाता है बहिर्भाग। ध्यान रखेंगे वृत्त के जो बाहर की साइड है वो बहिर्भाग, अंदर वाला भाग अभ्यंतर, और जो ये लाइन होती है वृत्त की ये कहलाती है आपकी परिधि। तो देखिए केंद्र जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है? वृत्त के अंदर की साइड। तो इसमें उत्तर होगा आपका सी, अभ्यंतर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट आपके पास एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। देखिए मान लीजिए ये कोई भी आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र हो गया, ये आपकी त्रिज्या हो गई है जिसको हम आर से दिखाते हैं, और ये कोई बिंदु है कहीं पर। तो आप देखेंगे कि इस बिंदु की दूरी, ये हम बिंदु ए मान रहे हैं, केंद्र हम मान रहे हैं ओ, तो ए बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक है। तो ये वृत्त के कौन से भाग में स्थित होगा? अगर त्रिज्या से अधिक है तो ये आपका स्थित होगा, ये जो बिंदु है वो होगा बहिर्भाग में, बाहर की तरफ स्थित होगा। तो आंसर आपका यहां बनेगा ए। नेक्स्ट आपका एक चाप होता है। देखिए मान लीजिए हमने कोई चाप लगाई है, जब इसके सिरे, ये दो इसके सिरे हैं ए और बी, हम इसको मान लेते हैं, ये किसके सिरे हों? एक व्यास के सिरे हों, तो ये कैसा वृत्त बनेगा? देखिए अगर ये आपका व्यास के सिरे हैं तो ऐसे हिस्सा हम यहां बना सकते हैं। इट मीन्स ये आपका क्या बन गया है? अर्धवृत्त। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आपसे बोला गया वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है। तो देखिए वृत्तखंड किस किस के बीच का भाग होता है? आपसे बोला गया चाप और ये देखिए छोटा वाला हिस्सा, छोटी चाप का हिस्सा आपका कहलाता है लघु वृत्तखंड,
और बड़ी चाप वाला हिस्सा आपका कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। देखिए जो लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड बना है वो चाप और किसके मध्य बना हुआ है, जीवा के मध्य है। ये हमारी कहलाती है जीवा, पी क्यू आपकी जीवा है। इट मीन्स आपका यहाँ पर बनेगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। देखिए जीवाएं जो होती हैं समान लंबाई की नहीं होती, ये आपने वृत्त में लाइन खींच के देखी हुई है, तो आप देखेंगे कि वृत्त के अंदर जो ये लाइंस होती है हमारी, ये जीवा कहलाती हैं और इनकी लंबाइयां समान नहीं होती हैं। पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। देखिए जब बराबर भागों में काटा है तो आप दीर्घ चाप नहीं बोल सकते, प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा, ये भी गलत है आपका। इसके बाद बोला गया है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास है। हाँ ये ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वृत्त का वो कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना। ये आपका सही है। नेक्स्ट आपको बोला त्रिज्याखंड जीवा और संगत चाप। त्रिज्याखंड किस किस के बीच का बताया हुआ है, जीवा और चाप के। ये गलत है, क्योंकि त्रिज्याखंड जो होता है वो त्रिज्या और चाप के मध्य का क्षेत्र होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, देखिए आकृति दी हुई है, एक ही केंद्र आपका बोला गया है। यहाँ पर समकेंद्री का मतलब होता है जिसका एक ही केंद्र हो। इस तरह से आपको 2 वृत्त दिए गए हैं, केंद्र है O, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये आपका है ए बी सी और डी, ये बिंदु आपको बताए गए हैं। में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ आपको बोला गया ए बी जो है बराबर है बी सी के। देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये आपको बोला गया इस लाइन के बराबर है, तो ये आपका बराबर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति में भी ए बी जो है वो बराबर नहीं है बी सी के। इसी तरह अगर हम बात करें ए बी जो है वो बराबर है बी डी के, तो देखिए ये लाइन तो आपकी और भी बड़ी हो गई है, तो ये बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र से आप जब ले रहे हैं तो देखिए आपके पास ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई है और ये जो त्रिज्या है ये छोटे वृत्त की आपकी यहाँ तक। तो इसलिए अगर हम देखें तो आपके पास ए बी जो है वो बी डी के बराबर नहीं आ सकता। नेक्स्ट आपको बोला गया ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। सी डी के बराबर होगा क्योंकि हमें पता है कि अगर हम मान लीजिए हमने छोटे वृत्त की त्रिज्या ली है, छोटे वृत्त की त्रिज्या आपने मानी है R1, बड़े वृत्त की त्रिज्या आप मान रहे हैं R2। तो देखिए ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है AB वाला, ये हिस्सा कैसे आ सकता है हमारे पास? AB का जो क्षेत्र है ये कैसे मिलेगा हमें? बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या आप माइनस करेंगे, R2 माइनस R1। तो ये हम जानते हैं कि वृत्त के ये जो हमारी क्षेत्र आता है, ये जो भी आपका क्षेत्र आया है ये समान होगा, की लंबाई समान होगी। तो यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम बात करें चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, ये बिंदु मान लेते हैं ए बी सी। तो देखिए इस बिंदु पर जो अंतरित कोण है, केंद्र का कोण कितना होगा इस बिंदु का? मान लीजिए ये केंद्र पर आप, ये ए बिंदु पर आपने कोण माना x है, तो केंद्र पर आपका इसका होगा 2 गुना। तो ये आपका उत्तर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है आपका x का मान आपको यहाँ पर बताना है।
देखिए अभी पीछे हमने रिजल्ट किया है, उसी की हेल्प से हम यहाँ बता सकते हैं कि जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वो 2 गुना होता है। तो देखिए केंद्र पर कोण है 2 गुना, जो कि आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। तो x आपका आ गया यहाँ से 35 डिग्री। तो आपका आंसर होगा सी। आपको यहाँ बताया गया है ए बी और ए सी केंद्र O पर क्रम से 90 और 110 का कोण अंतरित करते हैं, तो आपको बी ए सी का मान होगा। तो बी ए सी का मान देखिए क्या होगा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अभी हमने पीछे एक प्रमेय की है जिसमें हमने देखा था किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें BAC निकालना, हम जानते हैं कि ये जो हमारा कोण है ये कंप्लीट हमारा बनता है 360 का। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 90 प्लस 110 प्लस ये कोण हम मान लेते हैं x बराबर होना चाहिए 360 का। तो यहाँ से हमें मिलता है 360 माइनस में 200, तो x आपका आ गया है 160। अभी हमने कहा केंद्र पर जो कोण बनता है वो बनता है 2 गुना। तो इसका मतलब जो आपके पास जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो जो आपके वृत्त के ऊपर बिंदु है वो है A, आपको निकालना है BAC। तो देखिए आपका कितना होगा, ये हाफ हो जाएगा केंद्र पर बने कोण के, तो ये बनेगा 80 डिग्री। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। ये आपका कोण आया है 160 और इसका हाफ होता है आपका वृत्त के किसी बिंदु पर बने अंतरित कोण का हाफ होता है। तो यहां पर ये बनेगा आपका 80 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, देखिए सेम यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो आपको वृत्त के ऊपर दिया हुआ है 45 का, तो देखिए केंद्र पर कोण कितना होना चाहिए, इसका 2 गुना। तो यहां से आप सीधा ही लिख सकते हैं कि जो x आएगा आपका केंद्र O पर, ये कितना बनेगा आपका दुगना होगा 45 का। तो ये बनता है आपका 90 डिग्री का। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। देखिए वृत्त में आपको क्या मिलती हैं, त्रिज्याएं मिलती हैं। तो 2 वृत्त जब सर्वांगसम हो सकते हैं जब उनकी त्रिज्याएं क्या हो, समान हो। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सर्वांगसम वृत्तों की बराबर खालिस्तान उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए सर्वांगसम वृत्तों के जो जीवाएं होती हैं वो उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ध्यान रखेंगे आप इसका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को, देखिए ये मान लीजिए आपके पास वृत्त है, अगर मैं इस वृत्त को गोल ना बनाकर इसको एक सीधी रस्सी बना दूं, तो देखिए ये इसकी लंबाई कहलाएगी आपकी वृत्त की। इस लंबाई से ही मैंने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। तो ये वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ध्यान रखेंगे ये आपकी परिधि बनती है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, देखिए ये आपका वृत्त हो गया है, ये आपका केंद्र है O और ये हमने जीवा मान ली है PQ। तो जीवा पर अगर हम लंब डालें तो आप देख सकते हैं ये जीवा को कितने भागों में बांटेगा, समान 2 भागों में बांटता है। इसलिए हम लिख रहे हैं समद्विभाजित, समान 2 भागों में बांटेगा। PM आपका बराबर होगा MQ के। तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट है।
एक वृत्त के एक केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर कोण बनाती है। देखिए ये वृत्त हो गया आपका, ये आपका केंद्र हो गया है, ये आपकी जीवा है पी क्यू, और अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, समद्विभाजन करते हैं, तो यहाँ जो आपका कोण बनता है ये बनता है 90 डिग्री का। तो जीवा पर ये कोण बनाएगी आपका 90 डिग्री। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। दो बिंदुओं से होती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए मान लीजिए ये कोई भी दो मैंने बिंदु लिए ए और बी, तो कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं इस दो बिंदुओं से जाते हुए? तो केवल एक ही रेखा आप यहाँ से खींच सकते हैं जो दो बिंदुओं से होती हुई जा रही हैं। तो आपका आंसर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, एक बिंदु से होते हुए कितने वृत्त खींच सकते हैं? देखिए मान लीजिए ये कोई बिंदु है आपका, और इससे होते हुए कितने वृत्त खींच सकते हैं? तो देखिए आप इससे जितने चाहें उतने वृत्त यहाँ पर खींच सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। देखिए अगर बराबर जीवाएं की अगर हम बात करें, मान लीजिए एक जीवा आपने यहाँ ली है पी क्यू, और इसी के समान आपने दूसरी रेखा यहाँ ले ली है जीवा ए बी, तो हमसे बोला गया है कि जीवाएं केंद्र से समान, एक वृत्त की बराबर जीवाएं बराबर तभी हो सकती है जब वो केंद्र से समान दूरी पर हो। तो ये बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन। इसके बाद आपको बोला गया है एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। देखिए आप दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं कि केंद्र से अगर समान दूरी पर जीवाएं हैं तो उनकी लंबाई समान होगी, या लंबाई समान है तो हम बोल सकते हैं कि वो केंद्र से समान दूरी पर है। तो ए और बी एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है, इसलिए दोनों ही सही है। तो आप देखेंगे सी ऑप्शन में आपको ए और बी दोनों बताए गए हैं, तो आप यहाँ पर आंसर लगा के आएंगे सी को। देखिए हमसे कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपने ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए वृत्त बनाए, और आपसे बोला गया इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो है 4 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। देखिए ये हमने यहाँ पर जीवा खींच दी है, तो हमें इसकी लंबाई बतानी है। तो हम जानते हैं यहाँ पर आपका जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री का। तो आप लिख सकते हैं ए ओ डैश, जब 90 डिग्री का बन रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। देखिए आप लिखेंगे एओ डैश का वर्ग किसके बराबर होगा? एओ के वर्ग प्लस में ओ डैश के वर्ग के बराबर। तो आपको एओ डैश, देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 5, तो 5 का वर्ग बराबर में दोनों के बीच की दूरी आपको दी है, केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे 4 का वर्ग प्लस में एओ का वर्ग। देखिए यहाँ से कितना आता है? 25 - 16 बराबर में एओ का वर्ग। तो यहाँ पर आपको मिलता है 9, जो कि होता है 3 का वर्ग। तो एओ आपके पास यहाँ से आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके पास ओ ए भी 3 सेंटीमीटर है और ओ बी भी आपकी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा आपके पास है यहाँ पर ए भी, उभयनिष्ठ जीवा है हमारी ए बी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी आपकी कैसे आती है? ओ ए प्लस में ओ बी। तो 3 + 3 आपका ये बनती है 6 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आकृति आपको दी हुई है ओ वृत्त का केंद्र हो तो कोण x का मान बताइए। देखिए आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ए कोण आपको दिया हुआ है 35 डिग्री का, बी आपको कोण यहाँ पर निकालना है जो कि दोनों ही आपके पास
केंद्र से बोले गए हैं, हमें पता है केंद्र पे बना कोण कितना होता है आपका 2 गुना होता है। तो जो आपका एंगल है यहाँ पर कोण O है ये कितना होगा आपका 70 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं O कोण को 70 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो देखिए ये अगर 70 है केंद्र पर तो ये कितना आ गया आपका 35। तो आपके पास यहाँ एंगल X जो है वो होगा 35 डिग्री। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग। देखिए चक्रीय चतुर्भुज अगर हम लें तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं आपके A और B, A और C अगर हम बताएं तो सम्मुख कोणों का जोड़ होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देखिए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपको बोला गया है O वृत्त का केंद्र हो तो कोण X और कोण Y आपको बताना है। देखिए केंद्र पर कोण आपका यहाँ पर जो होता है वो होता है दुगना। तो यहाँ पर X जो है इसका हाफ हम लेंगे तो ये बनेगा आपका 120 और ये भी हम बोल सकते हैं Y भी हमारा होगा 120। तो कोण X और कोण Y दोनों हमारे बनेंगे 120 डिग्री के। आपका आंसर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट। देखिए नेक्स्ट आपको बोला गया है ABC आपका 69 डिग्री है, ACB आपका 31 डिग्री है। तो आपको BDC का मान बताना है। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC की। तो ABC में अगर हम देखें तो हमारे पास कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये आपका होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण A जो है आपको नहीं दिया हुआ है, B आपको दिया हुआ है 69 और C आपको दिया है 31। हम त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके पास कोण A जो है ये आ गया 180 माइनस में 100 यानी कि आपके पास A कोण आ गया है 80 डिग्री का। तो आपको बताया गया था कि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए ये आपका है लघु वृत्तखंड और ये था आपका दीर्घ वृत्तखंड। तो आपके पास A और D दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इट मीन्स आपका जो BDC बनने वाला है ये कोण आता है आपका 80 डिग्री। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि BOC 30 डिग्री, AOB आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अलावा वृत्त पर बिंदु D है तो ADC का मान बताइए। देखिए केंद्र पर बने कोण का वृत्त पर बने कोण के अंतरित कोण का दुगना होता है। तो देखिए ये जो कोण बन रहा है केंद्र पर ये बन रहा है आपका 90 डिग्री का। तो देखिए इसका हाफ आपका ये बनने वाला है, क्योंकि केंद्र पर दुगना बनता है तो ये कोण उसका हाफ हो गया। तो यहाँ पर आपका बनेगा 45 डिग्री। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखिए आपको यहाँ पर आकृति दी हुई है और बोला गया है वृत्त पर ABCD 4 बिंदु हैं, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC 130 डिग्री और कोण ECD 20 डिग्री है।
तो आपको BAC का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, आपके पास रैखिक युग्म अगर हम देखें तो ये आपके पास आता है CED प्लस में CEB। रैखिक युग्म पर कोण बनता है 180 डिग्री। देखिए ये जो कोण है ये पूरा बनता है 180 का, तो हमें दिया हुआ है CEB। तो आपके पास CED कितना हो गया है 180 माइनस में 130, तो ये बनता है आपका 50 डिग्री का। ये कोण आया हमारे पास 50 डिग्री का। इसके बाद अगर हम त्रिभुज ECD की बात करें तो देखिए इसमें आपके पास दो कोण आ चुके हैं, EDC प्लस में CED प्लस में ECD। तो यहां से हम लिख सकते हैं EDC आपका जो कोण बनेगा, देखिए ये होगा 180 माइनस में 50 माइनस में 20। तो देखिए 180 में से जब आपने 70 माइनस किया तो ये बनता है 110 डिग्री। तो EDC आपका जो कोण आ रहा है ये आ रहा है 110 डिग्री। ये हम जानते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। इट मीन्स आपके पास EDC बराबर होगा आपका BDC जो कोण है ये बराबर होगा किसके, BAC कोण के। तो ये कोण बनेगा 110 डिग्री। बी आपका ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका चक्रीय चतुर्भुज ABCD विकर्ण आपका E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और DBC कोण जो है वो दिया हुआ है 70 डिग्री और BAC कोण दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। BCD कोण आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है BDC और BAC। देखिए एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं BDC आपको जो दिया हुआ है ये है आपका इसके बराबर BAC के। तो BAC कोण हमारा है 30 डिग्री। अब अगर हम बात करें त्रिभुज BCD की तो इसमें कोण आपका BDC प्लस में कोण DBC प्लस में कोण BCD ये आपके हैं 180 डिग्री। त्रिभुजों के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो आप यहां से BCD कोण निकाल सकते हैं। ये आपका आएगा 180 माइनस में 30 डिग्री माइनस में 70 डिग्री। देखिए इन कोण की हम बात करें तो यहां पर आ जाता है आपका 80 डिग्री। BCD जो कोण है ये आता है 80 डिग्री। तो आपका आंसर होगा D करेक्ट। नेक्स्ट है अर्धवृत्त में बना कोण होता है। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ध्यान रखेंगे आप। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, करेक्ट है ये आपका। पीछे हमने क्वेश्चन किए। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। देखिए तीनों सही है आपके, तो डी ऑप्शन आपको दिया था उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा डी। सभी जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी ठीक हैं, तो डी आपका करेक्ट होगा। ABC तीनों करेक्ट है। वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड में किसी जीवा द्वारा बना कोण होता है। वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड में, देखिए ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, आप इसको लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ये आपका है लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड में जीवा द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो आपका कोण होता है न्यून कोण। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है अर्धवृत्त में बना कोण होता है समकोण।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये थे आपके क्वेश्चंस जो व्रत से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के साथ।